आइए, वेलकम टू मैथ्स वैम के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। आज का जो मेरा क्लास है मेनली रूप से इंटीग्रेशन का रहेगा। इससे पहले आप लोग को इंटीग्रेशन का कंसेप्ट बताए थे, उसी कंसेप्ट को रिवाइज करते हुए अपने लोग आज प्रॉब्लम डिस्कशन भी देखेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम डिस्कशन भी करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या बताए थे। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का मेनली रूप से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा डिफिनिट इंटीग्रेशन। पहला इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो अपने लोग पहले पढ़ेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो आइए देखते हैं। डेफिनेशन देखते हैं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव। इसका एक नाम और होता है प्रिमिटिव। ठीक है, या कहे आपको इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए, या एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, या प्रिमिटिव फाइंड करने के लिए, तो ये सब क्या है, ये सेम है। इंटीग्रेशन बोले या एंटी डेरिवेटिव बोले या प्रिमिटिव बोले, सब क्या है, सेम है। प्रिमिटिव, इसका डेफिनेशन देखिए। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसी का एक दूसरा नाम होता है डेरिवेटिव। इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिए क्या लिखे हैं। इंटीग्रेशन बोलिए या एंटी डेरिवेटिव बोलिए या प्रिमिटिव बोलिए, ये तीनों नाम क्या है, सेम है। या इंटीग्रेशन दिख जाए या एंटी डेरिवेटिव दिख जाए या प्रिमिटिव दिख जाए तो समझ जाइएगा कि इंटीग्रेशन का बात हो रहा है। तो इसका डेफिनेशन लिखे हैं, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का एक दूसरा नाम होता है डेरिवेटिव। इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब हम आप लोग को बताते हैं, किसी लड़के को गांव मोहल्ले में देखिएगा कि 2-3 नाम से उनको इंडिकेट किया जाता है, बुलाया जाता है। ठीक है, कोई गोपाल कहता है, कोई उसी का दूसरा नाम से बुलाता है, उनका माँ दूसरे नाम से बुलाता है। तो एक मेंबर जो है, एक मेंबर को कई नाम से इंडिकेट किया जाता है। इसी तरह से इंटीग्रेशन का 3 नाम है। पहला इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। ठीक है, समझ गए होइएगा। आइए देखते हैं फिर उसको एग्जाम्पल से आते हैं। डेफिनेशन कह रहा था, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन का ही उल्टा क्या होता है,
इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। एफ ऑफ एक्स प्लस सी का डिफ्रेंसिएशन कर रही है बाई डी एक्स। तो देखिए, फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो कुछ न कुछ फंक्शन आएगा, और इंटीग्रेट, ये कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन आप लोग को पढ़ाए थे कि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? जीरो होता है। तो हमको मान लीजिए कि ये फंक्शन आया डिफ्रेंसिएशन करने पे जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन किए तो जी ऑफ एक्स आया। अब जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस सी दिया। अब देखिए इसका नेमिंग करिए, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्या होता है? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रांड है, इंटीग्रांड या इंटीग्रेंड बोलिए, इंटीग्रेंड वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रल है, इसको इंटीग्रल कहते हैं। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसका नेमिंग किए तो इस सिंबल को सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है। अगला बताए, जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेंड कहते हैं। डी एक्स, जो ये डी एक्स है उसको वेरिएबल कहते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो एक्स को क्या, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो, उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहेंगे, इसको इंटीग्रल कहेंगे। और ये जो कुछ भी सी लगा हो, के लगा हो, जो भी लगा होगा उसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, के एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे कॉस एक्स देता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा? साइन एक्स। ये डिफरेंशिएशन करने पे, ये डिफरेंशिएशन करने पे मिला, और ये क्या, ये इंटीग्रेशन करने पे मिला। ये क्या मिला? इंटीग्रेशन करने पे मिला। ये देखिए, ये डिफरेंशिएशन करने पे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाए हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल और देखिए कि y एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए ये जो है, ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? इंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x³/3 प्लस सी लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल से और आइए, कोई ऐसा फंक्शन लीजिए जिसका इंटीग्रेट करने पे x²/2 आ जाए, तो y बराबर हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स।
ये क्या हो जाएगा, y बराबर ये 2x² 2 प्लस सी, ये 2 से 2 कैंसिल, y बराबर क्या आ गया, x² प्लस सी, x² प्लस सी। तो ये जो पूरा आया इसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ कर्व। इसको क्या नाम देते हैं, फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व। y बराबर x² प्लस सी, इस पूरा को नाम क्या देते हैं, फैमिली ऑफ कर्व। आइए ध्यान दीजिए, एक ग्राफ से आते हैं। y बराबर x² प्लस सी, देखिए इस कांस्टेंट के जगह कुछ मान रखेंगे, ठीक है, कुछ मान रखते हैं। तो मान लीजिए कि पहला बार हम 0 रखते हैं, तो 0 रखने पे क्या होगा, अपवर्ड, ये क्या है, धीरे धीरे अपवर्ड मान की जो है शिफ्ट होगा ग्राफ, अपवर्ड होता है, ये डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो 0 रखने पे वर्टेक्स पैराबोला की तरह शेप में आएगा इसका, इस तरह से। यहाँ जो होता है 0 0 होता है, तो 0 0 तो ऑरिजिन से जाएगा, ऑरिजिन से जाएगा ना, तो इसकी शेप में आ गया, ये पैराबोला शेप में आ गया। इसका मान क्या हो जाएगा, y बराबर x², क्या हो जाएगा, y बराबर x² प्लस 0 लिए हैं, याद रखिएगा, कांस्टेंट के जगह क्या लिए हैं, 0, तब क्या हो गया ग्राफ इस तरह से। मान लीजिए कि यहाँ 1 लेते हैं, 1, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा इस तरह से। तो इसका मान क्या हो जाएगा, y बराबर x² प्लस 1, ये x² बराबर x² प्लस 2 लेते हैं, तो यहाँ आ गया मान लीजिए, तो y बराबर क्या हो गया, x² प्लस 3। तो ये ग्राफ जो है किस तरह से शिफ्ट हो रहा है, अपवर्ड में, अपवर्ड हो रहा है, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। अपवर्ड, और निगेटिव लेने पे क्या होगा, डाउनवर्ड ग्राफ शिफ्ट होगा। निगेटिव लेने पे क्या होगा, ऑरिजिन से नीचे की ओर डाउनवर्ड, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, बताएं y बराबर x² प्लस सी, ये c जो है, c बताए थे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी का दूसरा नाम होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इस तरह से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसी को क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आते हैं अपने लोग फॉर्मूला पे, बताए थे सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, पहला x के पावर n इंटू डी एक्स,
ये क्या हो जाएगा, x के पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1, जहाँ n बराबर -1 के नहीं होना चाहिए। दूसरा x प्लस सी हो जाएगा, इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। तीसरा साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। चौथा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। 5 नंबर देखिए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 7th नंबर, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड x प्लस सी। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x प्लस सी। a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है a टू द पावर x लॉग a प्लस सी। अगला dx अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x प्लस सी। dx अपॉन या इसी का एक इसी तरह से लिख देते हैं, इसी में 2 फार्मूला होता है माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी। अगला dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी में 2 फार्मूला होता है, पहला टेन इनवर्स x प्लस सी, दूसरा कॉट इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, dx अपॉन एक्स मोड रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसी में 2 फार्मूला होता है, एक सेक इनवर्स x प्लस सी और माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। इस तरह से तो आप लोग को फार्मूला बताएं, एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्या आप सब पढ़े हैं? इंटीग्रेशन को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, पहला इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एक दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव प्रिमिटिव, इसी का परिभाषा लिखे हैं, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अगला साहब को नेमिंग किए हैं, ये एग्जाम्पल आप लोग को बताए थे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ये इंटीग्रेशन करने पे जो मिला उसको क्या कहते हैं, फैमिली ऑफ कर्व कहते हैं, फैमिली ऑफ कर्व कहते हैं। ये ऊपर के तरह ग्राफ शिफ्ट हो रहा है, इसको अपवर्ड शिफ्ट में मान के अपवर्ड कहेंगे। ठीक है, ये ऊपर के तरह होगा तो अपवर्ड और नीचे के तरह होगा तो डाउनवर्ड। ये सी को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं या दूसरा नाम आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं।
इसी तरह से सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, पहला x के पावर n, x के पावर n का जो फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जहाँ पे n बराबर -1 के नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, एक्स प्लस सी होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स प्लस सी होता है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। इसी तरह से फॉर्मूला लिखे हैं, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी होता है। 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मोड x होता है। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है। a टू द पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x अपॉन लॉग a होता है। ये dx अपॉन √1 - x का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस c होता है। एक और फॉर्मूला होता है माइनस कोस इनवर्स x। अगला dx अपॉन 1 + x² का जो फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x। एक और फॉर्मूला होता है माइनस कॉट इनवर्स एक्स। जिस तरह से आप देखिएगा माइनस लगा रहेगा तो आप समझ जाइएगा। सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इसका फॉर्मूला होता है। तो आइए ध्यान देते हैं अगला, आगे प्रॉब्लम से आते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं आप लोग को। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, x² प्लस 8x प्लस 6। इस प्रॉब्लम बताने से पहले आप रूल जानिए। और रूल देखिए इंटीग्रेशन का, पहला रूल देखिए, रूल जिस तरह से रूल देखे थे डिफरेंशिएशन में उसी तरह से इंटीग्रेशन का भी रूल होता है। पहला इंटीग्रेशन के एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये कांस्टेंट के साथ फंक्शन है, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है कि एफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसको क्या करना है, अलग अलग से सेपरेट करके इंटीग्रेट करना है। इंडिविजुअली, इंडिविजुअली मतलब होता है अकेले। तो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसी तरह से। अगला तीसरा रूल देखिए, तीसरा कह रहा है कि f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस डॉट 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 fn तक जाइए इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग से सेपरेट करिए। f1x इंटू डी एक्स प्लस f2x इंटू डी एक्स प्लस f3 f3x इंटू डी एक्स प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाना है, fnx इंटू डी एक्स। ठीक है, इस तरह से। तो इंटीग्रेशन का रूल आप लोग समझ गए हैं कि इस तरह का यदि आपको क्वेश्चन दिया जाए एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो आप अलग अलग से सेपरेट करके क्वेश्चन को बनाइएगा। आइए क्वेश्चन से आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, x² प्लस 8x प्लस इंटू डी एक्स
देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, सॉल्यूशन देखिए, अलग अलग से सेपरेट करिए। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 8x इंटू डी एक्स प्लस इस तरह से। अब क्या करिए, इसको इंटीग्रेट करिए, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस, देखिए इस 8 क्या कांस्टेंट है, बाहर करिए, 4 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर होता है, बताए थे आप लोग। अब फॉर्मूला जस्ट पढ़ाए हैं कि x के पावर n, इंटीग्रेशन में x के पावर n इंटू डी एक्स, एक्स के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c पढ़ाए हैं। तो वही क्या हो जाएगा, x में 1 पावर में 1 जुड़ता है, बट्टा में भी वही होता है, n प्लस 1 तो 2 प्लस 1 8x, इसमें पावर नहीं कुछ है तो 1 तो है, 1 में 1 जुड़ जाएगा अपॉन 1 प्लस 1 4। इंटीग्रेशन बताए हैं अभी जस्ट, इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, ये x प्लस सी होता है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 8x स्क्वायर 4x प्लस, देखिए इससे ये कैंसिल होगा 4, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बट्टा 3 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, यही आपका क्या हो गया फाइनली आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन से आते हैं, अगला क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा देखिए, x के पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 20 इंटू डी एक्स, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, तो इसको अलग अलग से सेपरेट करिए। x के पावर 5 इंटू डी एक्स प्लस 6x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 7x इंटू डी एक्स प्लस 20 इंटू डी एक्स, एक्स के पावर 5 इंटू डी एक्स प्लस, कॉन्स्टेंट बाहर है करना, कॉन्स्टेंट अंदर है तो उसको क्या करना है, बाहर कर देना है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस, कॉन्स्टेंट इसमें क्या है, देखिए जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा उसको छोड़ के सारा क्या है रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेट हो रहा है, x के छोड़ के इसमें क्या है 7 कांस्टेंट है, बाहर कर लेना। देखिए x, अब देखिए x के पावर 5 है, अब पावर में एक जुड़ जाता है n प्लस 1 होता है, तो 5 प्लस 1 प्लस 6, x में क्या है, x के पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ना है, उसी से फिर क्या करना है भाग कर देना है, प्लस 7, ये dx इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स क्या बताए थे x होता है, अब प्लस वही x प्लस, कोई दिक्कत, ये 7 ये हो जाएगा 7x है, यहाँ पे x है ये, तो ये x है तो x में 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, अब यहाँ हम कर लेते हैं इसको सेपरेट, कोई दिक्कत तो बोलिए, ऊपर जाए यहाँ, चलिए यहाँ नहीं करिए, इसको कहाँ करें, यहाँ पे दिखाई देगा क्या, देख लीजिए तो एक बार, ऊपर में कर देते हैं सेपरेट, आ जाएगा। चलिए ये अब दोनों को जोड़िए, x के पावर क्या हो जाएगा 6 अपॉन 6 प्लस, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू, ये इसका पावर में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा x 3 अपॉन 3 प्लस 7x स्क्वायर बाई 2 प्लस
20x प्लस सी। देखिए इसमें कोई कटने वाला है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x 6/6 2x³ प्लस 7/2x स्क्वायर प्लस 20x प्लस सी। यही आपका क्या हो गया फाइनली। यहाँ से यहाँ गए हैं, ध्यान रखिएगा, चूँकि दूसरे में जाते तो आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए दूसरे स्लाइड में नहीं गए हैं, इसी में कर दिए। चलिए आगे देखिए। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ठीक है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसके बाद जो हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आप लोग को कुछ समझ में आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में।